Hello everyone. Let's start exercise 11.4, question number 5. In this video, we will cover question 5 to 8. Question number 5 is find the height of the cylinder whose volume is. तो क्या क्या गिवन है ये नोट डाउन कर लेते हैं. यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक तो वॉल्यूम गिवन है, शेप कंसीडर करनी है, आपने शेप देख लेनी है कि कौन सी है, सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यानी वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच हमें गिवन है 15.4 मीटर क्यूब. ठीक है, तो आपने शेप आइडेंटिफाई कर ली और शेप से आपने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा, तो ये फॉर्मूला है, ये आपको गिवन है. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इसके इक्वल गिवन है. अब और चीज़ क्या गिवन है आपको, यहाँ पर हमारे पास हमें पाई की वैल्यू तो पता है 22/7. नेक्स्ट देखते हैं और क्या गिवन है. नेक्स्ट हमें गिवन है डायामीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर, यानी डायामीटर कितना है 140. तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, यानी 140/2 ये आ जाएगा रेडियस. तो 140/2 इज 70. अब मैं इसे 100 से डिवाइड कर रही हूँ. रीज़न क्या है, क्योंकि जो हमारा वॉल्यूम है वो हमें मीटर्स में गिवन है. ठीक है, मीटर्स में गिवन है. तो और जो हमारा ये रेडियस है वो हमें किस में गिवन है, सेंटीमीटर्स में. यहाँ देखेंगे सेंटीमीटर्स में गिवन है. तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये मीटर में डायमेंशन देखो, यहाँ मीटर गिवन है और यहाँ सेंटीमीटर गिवन है, तो इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर लिया. साथ में पाई हो गया, आर स्क्वायर हो गया, अब रह गया एच. एच हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द हाइट. 15/4, तो मैं इसको 154/10 लिख लेती हूँ. ठीक है, अब क्या करना है, हमने यहाँ से h फाइंड आउट करना है. तो अब हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, जो चीज़ कैंसिल होती है पहले कैंसिल कर देते हैं 10. ठीक है, अब 0 से ये वाली 0, 0 से ये वाली 0, तो ये कितना आ गया 22 इंटू 7/100. अब एक काम करते हैं, h जो बचा है उसको राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, ट्रांसपोजिशन कर रही हूँ, और लेफ्ट साइड पे सिर्फ क्या रहेगा h. ठीक है, तो 154/10 इंटू ये टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी है, और इधर क्या बचा था 22 बचा था. ठीक है, तो उसको मैं नीचे लिख लेती हूँ 1/22. नेक्स्ट बचा था 1/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा. नेक्स्ट बचा था 7, तो 1/7 हो जाएगा. ठीक है, तो ये किया हमने, 0 से 0 कट हो गई. ठीक है, ये 0 कट हो गई, या 10 10s are 100 लिख सकते हैं. अब 22 और इसको कट करेंगे तो ये 7 पे कंप्लीट कट होगा, फिर 7 से 7 कट होगा, तो h आ जाएगा 10. अब यूनिट्स किस में चेंज कर लिए थे हमने, मीटर्स में, तो इसलिए हाइट आएगी मीटर में. हाइट इज इक्वल टू 10 मीटर. सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. Now see question number 6. A milk tank is in the form of a cylinder. फिर से कौन सी शेप है, सिलेंडर शेप है. ठीक है, तो सिलेंडर शेप के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगेगा. अब क्या क्या गिवन है पहले वो नोट डाउन कर लेते हैं. रेडियस गिवन है 1.5 मीटर, लेंथ यानी हाइट गिवन है सिलेंडर की 7 मीटर. तो अब यूनिट्स की कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज बोथ आर इन मीटर्स. अब है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक. और टैंक किस फॉर्म में है, सिलेंडर में, यानी सिलेंडर में कितना वॉल्यूम, कितना मिल्क आ सकता है. तो यहाँ कैपेसिटी की बात हो रही है कि मिल्क कितना होल्ड कर सकता है वो. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, अगर स्टोर करना है तो हम वॉल्यूम निकालेंगे, कैपेसिटी, उसके अंदर मिल्क कितना आ सकता है. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच. तो फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यूज़ लगाते हैं. पाई की वैल्यू कितनी हो गई 22/7. रेडियस भी गिवन है 15/10, मैं डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा रही हूँ. स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स लिख रही हूँ. और h कितना है, हाइट कितनी है 7 मीटर. तो यहाँ से जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये क्या आ रहा है 5. अब इसको 22 इंटू 225 लिख लेती हूँ, और मैं सीधा कैलकुलेशन कर रही हूँ. अगर हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आ रहा है 4950. मैंने कटिंग नहीं कही है, और नीचे है 100, तो एक 0 कट गई, तो ये आ गया 495/10
क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कहा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, यहाँ पर एक वर्ड रह गया है, लीटर्स में निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन में। अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो लीटर्स में आंसर पूछा है, तो लीटर्स के लिए हम मीटर क्यूब में आंसर निकाल चुके हैं। मीटर क्यूब में हमारे पास ये आंसर आया है। लीटर में करने के लिए याद रखना है 1 मीटर क्यूब जो है वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। ठीक है, ये रिलेशन याद करना है। तो यानी मीटर क्यूब से अगर आपने लीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीटर्स में आ जाएगा। तो कितना था, एक बार मैं इरेज कर देती हूँ और उसके बाद दिखाती हूँ आपको इसको लीटर्स में कन्वर्ट करके। याद रखना है 495/10। ठीक है, तो 495/10 मीटर क्यूब आया था। अब इसको लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 0 कट गई यहाँ से, तो 49500 लीटर्स। तो इतना मिल्क जो है लीटर्स में हम स्टोर करके रख सकते हैं इस सिलेंड्रिकल टैंक में। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। अब है इफ ईच ऑफ द एज क्यूब इज डबल्ड, एज ऑफ द क्यूब इज डबल्ड। सबसे पहले तो क्यूब की शेप याद कर लीजिए आप क्या थी। क्यूब की शेप ये थी, ठीक है, और एज क्या होती है, इसकी साइड होती है। अगर हम इसकी साइड को डबल करते हैं, मतलब डबल करेंगे, तो ये हमने मान लो पहले साइड इसकी ये थी, अब हमने साइड डबल कर दी तो बड़ा हो गया क्यूब। तो ऑफ कोर्स अगर साइड डबल करेंगे तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज करेगा, साइज बड़ा हो जाएगा और वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। अब वो यही पूछ रहे हैं कि कितने टाइम्स इंक्रीज करेगा पहले से, तो अब बताते हैं कि कितने टाइम इंक्रीज करेगा। सपोज पहले जो एज है यानी साइड है क्यूब की वो ए ले लेते हैं, तो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। ये फॉर्मूला आप कर चुके हैं। क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, तो 6 फेसेस का एरिया 6 फेसेस कैसी होती हैं, स्क्वायर शेप की, तो साइड स्क्वायर होता है, तो 6 फेसेस का हो जाएगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। अब कहा है कि हमने साइड को क्या कर दिया, डबल। जो नई साइड है वो क्या आ गई, 2a। पहले a थी, अब डबल हो गई, 2 टाइम्स हो गई, डबल कर दिया 2a। अब सरफेस एरिया निकाल के देखते हैं कितना आएगा, तो 6a² की जगह आ जाएगा 2a², क्योंकि एज डबल हो गया। इस a की जगह क्या आ जाएगा, 2a, क्योंकि हमने क्या किया है, एज को डबल कर दिया है, साइड को डबल कर दिया है। तो ये कितना आ गया, 6 इंटू 4a²। ठीक है, अब ये आ गया 24a²। तो अब देखो पहले था 6a², अब है 24a², तो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके आ गया, 4 टाइम्स हो गया ना। ठीक है, अब कितना इंक्रीज हो गया, ये 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया। तो ये पार्ट आपने करके दिखाना है। ठीक है, पहले था 6a² और अब हो गया 24a²। साइड डबल कर दी तो 24a²। तो कितना टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया, कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स। इसका 4 टाइम्स करेंगे तब आएगा ये नए वाला सरफेस एरिया। तो इट हैज़ इंक्रीज्ड 4 टाइम्स। ठीक है, इसी तरह से हम वॉल्यूम का निकालेंगे। अगर साइड ए है, ए, तो वॉल्यूम कितना होता है, साइड का क्यूब, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी ए इंटू ए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम रहती है, तो ए क्यूब होता है वॉल्यूम। तो ये है, अगर साइड ए है तो वॉल्यूम ए क्यूब है। अब देखते हैं साइड अगर डबल कर दी तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा। साइड अगर डबल कर दी तो साइड हो गई 2a, तो वॉल्यूम भी हो जाएगा 2a इंटू 2a इंटू 2a या 2a³। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज 8a³। तो पहले कितना था, a³, अब कितना हो गया, 8a³। तो a³ से 8a³ कैसे आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करके, यानी 8 टाइम्स हो गया, पहले से 8 टाइम्स हो गया पहले वाले वॉल्यूम का। अब इसका जो वॉल्यूम आया है वो आया है 8a³, और पहले जब साइड a थी तो a³। ठीक है, तो कितना इंक्रीज हुआ है, 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो इसका आंसर क्या होगा, सरफेस एरिया 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा और वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। Now question number 8, last question of this exercise. Water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. इसका मतलब क्या है, pouring का मतलब है कि वाटर को डाल रहे हैं, है ना। किस में डाल रहे हैं, एक क्यूबॉइडल रेजरवॉयर है,
और उसके अंदर पानी डाल रहे हैं, यहाँ से पानी डाल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। और कितनी स्पीड से डाल रहे हैं, 60 लीटर पानी डाल रहे हैं इसमें 1 मिनट के अंदर, ठीक है। अब ये रेजरवॉयर जो है क्यूबॉइडल शेप का है। कौन से शेप का है, क्यूबॉइडल। तो अब यहाँ से क्या आएगा, क्यूबॉइडल शेप का रेजरवॉयर है। और यहाँ से अब क्या आएगा, हमने क्या करना है, यहाँ से हमें वॉल्यूम ऑफ रेजरवॉयर भी गिवन है। अब मैं एक बार बताती हूँ, एक बड़ा सा रेजरवॉयर है जिसका कि वॉल्यूम 108 मीटर क्यूब है। ये क्यूबॉइडल शेप का है और इसके अंदर वाटर डाल रहे हैं हम। और वो किस स्पीड से पानी इसके अंदर डाल रहे हैं हम, वो कितना, 60 लीटर, 60 लीटर डाल रहे हैं पर मिनट, ठीक है। और हमें बताना है कि अगर हमें इसे पूरा फिल करना है तो कितने घंटे लगेंगे, नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं, कितने घंटे लगेंगे। उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको अगर निकालना है टाइम टू फिल दिस रेजरवॉयर, तो कोई भी हमने टाइम निकालना है कि कितनी देर में ये भरा जाएगा, उसके लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो जिसको भर रहे हैं उसका वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम टू बी फिल्ड, जिसको भरना है उसका कितना वॉल्यूम है, और नीचे वॉल्यूम फिल्ड इन 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 आवर। अब ये 1 मिनट में है तो इसलिए हम 1 मिनट में, अब हमारा टाइम मिनट्स में आएगा फिर डिवाइड करके। अब जो हम फिल कर रहे हैं, जिसको हम भर रहे हैं, वो क्यूबॉइडल शेप का है। और क्यूबॉइडल का वॉल्यूम हमें गिवन है, रेजरवॉयर का जिसको हमने फिल करना है उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 108 मीटर क्यूब। और नीचे जिससे भर रहे हैं, 1 मिनट में कितना वॉल्यूम फिल कर रहे हैं, 60 लीटर्स, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम है, इसको हम डिवाइड तो कर दें, लेकिन ऊपर मीटर क्यूब में है, नीचे लीटर्स में है। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में बताया था आपको, लास्ट टू लास्ट में 6 क्वेश्चन में मीटर क्यूब को लीटर में करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब ये लीटर में कन्वर्ट हो गया, मैंने इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब ठीक है, नीचे भी लीटर है, ठीक है। तो अब 0 से 0 कट हो गई, 6 से ये कट हो जाएगा 18 पर, तो ये आ गया 18 इंटू 100 यानी 1800 मिनट। मिनट में क्यों आया है आंसर, ये डिवाइड किया, एक बार फिर से बताती हूँ, 108 मीटर क्यूब को हमने 60 से डिवाइड किया। ऊपर लेना है जिस वॉल्यूम को हम फिल कर रहे हैं, और नीचे जितना 1 मिनट में फिल हो रहा है। ये टाइम हमारा मिनट्स में आएगा क्योंकि हमारे को जो ये स्पीड गिवन है, हमें स्पीड गिवन है वो पर मिनट है। तो क्योंकि ये मीटर क्यूब में था और ये लीटर में था, सबसे पहले इसको मीटर क्यूब को चेंज करने के लिए हमने क्या किया है, लीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया। अब ये दोनों लीटर्स में है। अब जब कैंसलेशन की है तो ये 18 पे कट हुआ और 18 इंटू 100 1800 मिनट आ गए। अब ये मिनट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1800 को 60 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। आपको पता ही है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और अगर हमने मिनट टू आवर लाना है तो 60 से डिवाइड होगा। तो 60 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 6 3 18, तो 30 आवर्स, यानी 30 घंटे लगेंगे, 30 आवर्स लगेंगे इस क्यूबॉइडल रेजरवॉयर को फिल करने के लिए। Now exercise 11.4 is completed. With this we have completed the chapter also. Thank you for watching. If any doubt is there, please mention in the comment box.